नमस्कार, मनीषा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के करवर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब सरपंच पति नीरज नागर पर भामाशाह मुकेश जिंदल को अपमानित करने का यहां पर आरोप लगा। जी हाँ, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित पूर्व मंडल अध्यक्ष जिंदल जैसे ही संबोधन के लिए मंच की ओर बढ़े, सरपंच पति ने उन्हें वहां पर टोक दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी बेहद निंदा करते हुए ये कह दिया कि बच्चों के सामने इस तरीके से सार्वजनिक मंच से भामाशाह का अपमान और राजनीतिक भाषणबाजी अनुचित है। हालांकि जिंदल की संयमशीलता से यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हो गया, लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों में भारी आक्रोश है। वही कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य नागरिकों ने बताया कि सरपंच पति द्वारा कार्यक्रम में आमंत्रित प्रतिष्ठित भामाशाहों को अपमानित करना और बच्चों का राजनीतिक भाषण से उद्बोधन करना काफी निंदनीय है। इस प्रकार के घटनाक्रम का स्कूली बच्चों पर कुप्रभाव पड़ता है। करवर से राम लक्ष्मण की विशेष रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बात करेंगे घटनाक्रम के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कन्हैया लाल जी नागर और ग्राम पंचायत करवर के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। इनसे सर क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी को जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर घटनाक्रम हुआ है मुकेश जी जिंदल को अपमानित करने से संबंधित, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से क्या? मैं स्कूल द्वारा आमंत्रित सदस्य के रूप में वहां पर बैठा था। जो ही मुकेश जी जिंदल को उद्बोधन के लिए मंच से अनाउंस के द्वारा बुलाया गया और वो अपने जगह से उठकर मंच की तरफ माइक पे गए। बीच में नीरज नागर वहां पर बैठा हुआ था, उसने इनको रोक दिया और मैं दूर बैठा था तो मैं सुन नहीं सका इनसे क्यों क्या कहा, पर इनको बोलने नहीं दिया, इनको वापस भेज दिया। मुझे भी ये अफसोस हुआ, बुरा लगा कि एक स्कूल के अंदर जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार की गुटबाजी, किसी प्रकार राजनीतिक नहीं होना चाहिए और ये मर्यादाओं से बंधा हुआ त्योहार है। इसमें संयत और संयम, मर्यादा, ये सबका अपना दायित्व होता है। मैं भी उसी आधार पर वो बात सुनकर वहाँ बैठा रहा और बाद में जब प्रोग्राम समाप्त हुआ तो मैंने वहाँ प्रिंसिपल साहब से कहा, भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ के जिम्मेदार आदमी है और ये नीरज जो कुछ भी नहीं है, सरपंच पति है, तो सरपंच पति को मतलब इतना अधिकार किसने दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, उसको सब कुछ मानते हुए उसने उनका बहुत बड़ा अपमान किया और हमने वहाँ पर अपना विरोध जताया और हम विरोध जताकर वहाँ से उठकर सब लोग, सारे ग्रामीण जितने बैठे थे, सब लोग आ गए थे और सब ने हमारी बात का समर्थन किया। और ये जो घटना हुई उसके लिए मैं विशेषकर सरपंच जो प्रशासक की हैसियत से है, लेकिन वह सरपंच की आवाज़ जब बोलने के लिए बुलाई गई तो सरपंच नहीं उठी, उसके पहले उसका पति उठा और उसने ही वहाँ पर ऐसा भाषण दिया जो अपने बखान किया उसने। न तो गणतंत्र दिवस के ऊपर कोई समझाया, न बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जिससे मर्यादाओं का और इस पर्व का मान महत्व बढ़े, लेकिन उसने अपने गीत गाए और ये मुझे अखरा, क्योंकि मैं भी पूर्व में सरपंच रहा था। ऐसी पहली बार ये जो घटना हुई है ये निंदनीय है, अशोभनीय है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसको उत्तरदायी बनाकर उनको अपराध बोध कराया जाए, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा विचार है। आरोप पीड़ित मुकेश जी जिंदल की तरफ से भी लगे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों का भी यही कहना है, लेकिन इन आरोपों की पुष्टि फिलहाल हमारा न्यूज 21 नहीं करता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आरोपों में सच्चाई है तो जहां पर गणतंत्र दिवस पर बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन मिलने चाहिए, वहीं पर राजनीतिक दांवपेच सिखाना कहां तक सत्य है। और अब कन्हैया लाल जी पूर्व सरपंच के बाद में हमारे साथ में जीएसएस अध्यक्ष राकेश जी कचारा और गौशाला अध्यक्ष रामविलास जी नागर भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, 26 जनवरी को जो घटनाक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? उस दिन मैं भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर वहाँ आमंत्रित था। तो मंच से जो ही मुकेश जी का नाम बोला गया भाषण देने के लिए, तो वो जो ही उठ के जाने लगे तो जो हमारे सरपंच पति हैं नीरज जी नागर, उनके द्वारा उनको रोका गया, जो कि
स्कूल के अंदर इस टाइप का राजनीतिक द्वेषतापूर्वक अगर कोई गलत। वाकया हुआ तो वो गलत है। ये गलत है और इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो घटनाक्रम हुआ है? हाँ, यही खबर चाहूँ जी भाई 26 तारीख के दिन जो भी वो जो गलत हुए अपमान वाली बात करी उन्होंने। मुकेश जी जिंदल के बाद में आप देख रहे हैं जो कि पीड़ित थे, उनके आरोपों के बाद में प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की है। इनका भी यही कहना है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। इस प्रकार का वाकया वहां पर नहीं होना चाहिए। जहां पर स्कूल जो शिक्षा का मंदिर है उसमें जहां बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन मिलने चाहिए, वहां पर अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिल करके गणतंत्र दिवस पर एक तरीके से राजनीतिक दांवपेची करना, ये कहीं न कहीं चिंतनीय और निंदनीय है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि हमारा न्यूज 21 नहीं करता है। गणतंत्र दिवस के महापर्व पर शिक्षा का मंदिर राजनीतिक अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, बात कर रहे हैं करवर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहां पर करवर के भाजपा से पूर्व मंडल अध्यक्ष और प्रतिष्ठित भामाशाह स्कूल के मुकेश जी जिंदल को अपमानित किया गया है उद्बोधन को लेकर के। क्या कुछ आरोप इनके हैं और किसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, बात करेंगे मुकेश जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी का जो घटनाक्रम हुआ किस प्रकार से? 26 जनवरी जो कि स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस हमारा था, उस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार की तरफ से मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। क्योंकि मैं स्कूल का भामाशाह हूँ, भामाशाह के रूप में मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, जिसका मेरे पास प्रिंसिपल साहब के सिग्नेचर से आमंत्रण पत्र भी आया हुआ है। इसी के तहत मैं 26 जनवरी को पर वहां पर पहुंचा। मैं जब गया तो वहां पर संरक्षक के रूप में, विद्यालय प्रबंधन समिति के संरक्षक के रूप में पूर्व प्रधान श्री पदमजी नागर भी उपस्थित थे। ग्राम पंचायत करवर की सरपंच साहिबा श्रीमती दीपकला नागर भी वहां उपस्थित थी। साथ में उप सरपंच अंतिम जी दादिच और सरपंच पति नीरज जी नागर वहां मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम शुरू होने के पश्चात कुछ देर बाद संरक्षक के रूप में मौजूद पदम जी नागर का वहां पर उद्बोधन हुआ। उसके बाद में कुछ कार्यक्रम हुए, बीच में सरपंच साहिबा को उद्बोधन के लिए बुलाया, लेकिन सरपंच साहिबा के उद्बोधन के समय सरपंच साहिबा को न जाकर और सरपंच पति नीरज जी नागर ने वहां पर एक राजनीतिक भाषण दिया। उसके बाद में कुछ कार्यक्रम के बाद में उद्बोधन के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं जैसे ही मेरी सीट से उठकर माइक पर गया, माइक पर पहुंचने से पहले ही जो सरपंच पति वहां पर नीरज जी नागर मौजूद थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। बोले कि अब कोई भाषण नहीं देगा, केवल संस्था प्रधान के भाषण होंगे। ये उन्होंने प्रधानाचार्य जी से और स्कूल स्टाफ से ऐसा बोला। मैंने वो बात सुनी, मैं वहीं पे रुक गया। मैंने कहा प्रधानाचार्य जी अगर अपन से दोबारा कहेंगे तो अपन उद्बोधन के लिए जाएंगे, बाकी अपने को यहाँ पर कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं बनाना है। ये सोचकर जैसे ही मैं वहां गया और वहां ऐसी बात हुई, उसके बाद में प्रधानाचार्य महोदय ने कुछ नहीं कहा, तो उसके बाद में अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। मैंने अपने आप को बहुत अपमानजनक महसूस किया कि एक साधारण व्यक्ति जो कि कुछ भी नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि है और केवल आम नागरिक है, उसके दबाव में आकर और विद्यालय प्रबंधन ने मुझे उद्बोधन से रोका। नीरज जी नागर ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया कि भाई हमारा भाषण हो चुका, सरपंच साहब का भाषण हो चुका, अब किसी का भाषण नहीं होगा। ये बहुत अपमानजनक और इतिहास में पहली बार करवर में शिक्षा के मंदिर के अंदर ऐसी वारदात हुई है, जो कि एक निंदनीय वारदात है। ग्रामवासी वहां पर जो उपस्थित थे, उन्होंने कार्यक्रम खत्म होने के बाद में उसका विरोध किया। तो उनके नीरज जी नागर के शब्द थे कि जो कार्यक्रम है ये विद्यालय का नहीं है, पंचायत का कार्यक्रम है, पंचायत की तरफ से सारी व्यवस्थाएं होती है, इसलिए हम जो मैं कहूंगा वही विद्यालय परिवार वालों को करना पड़ेगा, और यही मैंने कहा है। मैं इसको लेके आपने कोई मतलब संबंधित थाने में कोई शिकायत? नहीं, मैंने इससे लेकर कोई थाने में या कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। कारण ये है कि विद्यालय का कार्यक्रम है, विद्यालय हमारा है, बच्चे हमारे हैं, राष्ट्रीय पर्व हमारा है। कहीं ना कहीं अगर हम थाने में जाते हैं या वहां पर विवाद खड़ा करते हैं तो ये एक गलत संदेश जाता। इसलिए मैं मौन धारण करके वापस अपनी सीट पर वापस बैठ गया। न मैंने किसी प्रकार का कोई भी कहीं भी ऐसा कोई परिवाद या एफआईआर नहीं दी है कि मतलब ये मामला थाने तक जाए।
हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि वहां पर सरपंच साहिबा वहां पर अतिथि के रूप में अध्यक्षता कर रही थी, वहां पर वो उपस्थित थी। उसकी उपस्थिति में जब विद्यालय संचालक ने कार्यक्रम संचालक ने उनको वहां उद्बोधन के लिए बुलाया, तो सीधे सीधे सरपंच पति नीरज जी नागर ने वहां पर उद्बोधन दिया, जो कि एक अनाधिकृत प्रतिनिधित्व दिखता है। महिला सरपंच है, जानबूझकर सरपंच पति हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है, नहीं करना चाहिए। प्रशासक है, जनवरी 2025 में इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। उसके बाद में चुनाव में देरी होने की वजह से इनको प्रशासक के रूप में सरपंच साहब को नियुक्त किया है। दूसरी बात यह है कि उप सरपंच का और वार्ड पंचों का सभी का पद समाप्त 2025 जनवरी में हो चुका है। ना कोई अभी उप सरपंच है, ना कोई अभी वार्ड पंच है तो केवल प्रशासक के रूप में सरपंच है। मैं प्रशासन से इस मामले में ये मांग करूंगा कि ऐसा हस्तक्षेप सही नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। इसलिए जो प्रशासक के रूप में श्रीमती दीपकला नागर को यहाँ पर नियुक्त कर रखा है, उसको तुरंत प्रभाव से मुक्त किया जाए। और मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं, ये सारे ग्रामवासी भी जानते हैं, और ये ऐसी घटना दोबारा ना हो भविष्य में, ऐसा कोई बंदोबस्त होना चाहिए। हमारे साथ में मुकेश जी जिंदल जुड़े हुए थे और अब इनके बाद में हम बात करेंगे यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों से, जिन्होंने 26 जनवरी पर्व पर ये विवाद होते हुए अपनी आंखों से देखा है।